अब मुंह से तो मना, क्यों माँ, सीधे सीधे मना कर जाए तो फिर माँ कैसे, सीधे मना तो करना नहीं। उसने कहा हाँ हाँ कर लूंगी ना, आप इतने धर्मात्मा और मैं कैसे मना कर दूं, रोज चौका लग रहा है, हम भी तो पड़गान करेंगे, हम भी ले आएंगे महाराज को। चौका लगाया, माँ ने पड़गान भी किया और पुण्य का उदय था माँ का और महाराज के, आगे समझ में आएगा। माँ का तो पुण्य का उदय था, मुनिराज का पड़गान मिल गया, मुनिराज को वो माँ घर में ले आती है। महाराज को हाँ नवदा भक्ति बराबर की, नवदा भक्ति करके मुनिराज को उच्चासन प्रदान किया, पूजा हो गई, महाराज को पाटे पे बिठा दिया। पूजा हो गई, थाली दिख गई, 5-10 मिनट। अब उसके तो भीतर ठगने की, छल कपट की भावना थी। समझना, ठगना किसको था, ठगना किसको था, पति को। प्रयोग किसका किया, गुरु का, साधु का। 5-10 मिनट बैठ गए, मुनिराज भी विचार कर गए क्या बात है, थाली दिख गई, पूजा हो गई, शुद्धि बोलकर अंजलि छोड़े आहार करे और घर जाए हम, नहीं। अब वो अंदर गई, वो वापस ही नहीं। अब वो मुनिराज स्वाभाविक बात ही, बैठे बैठे वो ऊपर नीचे देखने लगे घर में, इधर घड़ी देखी, इधर फोटो देखी, इधर ये देखी, एक तरफ पीछे और कमंडल टंगा था। वो देखने में मस्त हो गए कि भैया हर श्रावक के घर में होना चाहिए पीछे कमंडल, कब किसकी क्या विषमता हो जाए, इसलिए उसने पीछे कमंडल टांग के रखा था। वो मुनिराज देखने में लग गए, उतने में वो दौड़ के बाहर आती है। वो पिछी कमंडल जैसे ही देखते महाराज, वो देखा महाराज पिछी कमंडल देख रहे, आती है, कहती महाराज क्षमा करना, गुरुजी क्षमा करना, आप उसको मत देखो। कहते क्यों नहीं, मतलब महाराज तो मौन ही थे, पर फिर भी कहते मतलब पिछी कमंडल में हमारी महाराज की वस्तु है, ऐसा क्यों कह रही है कि पिछी कमंडल मत देखो। कहती है गुरुजी क्षमा करना, गुरुजी क्षमा करना, आप जल्दी से भोजन आहार करना और निकल जाना, आप उस तरफ देखो मत, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब कोई ऐसा कहे कि देखो मत और मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं कुछ कह दूं उससे पहले आप आहार करके निकल जाओ। और महाराज को और जिज्ञासा हुई, ऐसी क्या बातें कर रही। कहती है महाराज जी क्षमा करना, मेरे पतिदेव अच्छे नहीं हैं। क्या कहा महाराज से, मेरे पतिदेव अच्छे नहीं हैं। कहते हाँ, वो तो कहते ये तो पिछी कमंडल टंगे, वो तो धर्मात्मा होंगे कैसे। अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं है, वे आ जाएंगे। मैं नहीं बोल रही, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कह तो सब रही है, पर क्या करे, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही, मेरा मौन है, मेरा मौन है, मैं तो नहीं बोल रही। तो अब महाराज से भी रहा नहीं गया, महाराज ने फिर रह के पूछा ही भाई बता दो। वो कहती महाराज जी किसी से कहना मत, मेरे पतिदेव कल आएंगे, आप बिल्कुल किसी से कुछ मत कह देना, नहीं तो फिर मेरी खटिया खड़ी हो जाएंगी, मैं असलियत आपको बताना चाहती हूँ। कहते बताओ, असलियत बताओ, जल्दी बताओ, फिर नहीं तो आहार करें, नहीं तो हम चले जाए, भाई काय तुम्हारी पंचायत निपटाएं बैठ। कहते नहीं महाराज जी क्षमा करना, हमारे पतिदेव ऐसे, हमारे पतिदेव क्या बताऊं, वो जो भी यहाँ आते हैं आहार करने के लिए, वे सबके लिए चौका लगाते हैं, और जी सामने रखा हुआ मूसल है ना, मूसल जानते हैं, उस सामने रखा हुआ मूसल है ना, पहले आहार कराते हैं और मूसल से फिर मार पीट कर वे पिछी कमंडल छुड़ा के टांग रखते हैं। हाँ, कुछ महीने पहले एक मुनिराज आए थे, तो उन्होंने पहले बहुत अच्छे पेट भर कर आहार कराए, भोजन कराए, और फिर मूसल से मार मार के पिछी कमंडल छुड़ा के टांग के रखे, ये आप पे नौबत ना आ जाए। वो हाथ जोड़ के कहती ये नौबत आप पे ना आ जाए, इसलिए मैं कह रही जल्दी से आहार करो। वे कहते तुम्हारे धरे आहार हमें अपनी पड़ी, तुम्हारे आहार के लिए थोड़ी आए। अब महाराज को क्या पता कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, वो तो बेचारे सीधे साधे थे, जो जैसा कहता उन्होंने मान लिया, उनको लगा सही में ऐसा ही कुछ होगा, नए नए दिख रहे थे वे पिछी कमंडल, तो उसको लगा हो सकता है भाई ऐसा ही कुछ हो। वो थक गई थी, रोज रोज एक ही बार की झंझट निपटा दूं, अगली बार कोई महाराज ही नहीं आए इनके घर में, वे ऐसे कह दूंगी तो। अब महाराज तो अपने भाई जिनको संयम और अपना तप त्याग आ रहा है, वो आहार के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। उनने उठाई पीछे कमंडल और निकल पड़े। वे शाम तक आने वाले पतिदेव अचानक से काम हुआ नहीं, सो तुरंत आ गए।
जैसे तुरंत आ गए, वो पुनः चेहरा बदल के कहती है, स्वामी जी मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मैंने पड़घान करके मुनिराज को घर तक ले आई, पर क्या करूं, कैसे तुम्हारे महाराज है भग गए। कहते मेरे महाराज, और ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता, वो बिना आहार करे कैसे जा सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या करे, तुमने कहा था कि उनके आहार कराना, भोजन कराना, मैंने इतनी मेहनत करके सुबह से चौका लगाया, पड़गान किया, उनको ले आए, सब कुछ मैंने अकेले ने किया, पर क्या करूं, वे महाराज थोड़ी थे। कहते मतलब महाराज को क्या कहा, महाराज को क्या कहा, वे हमारे पति थोड़ी पापी है। अब महाराज के बारे में कह रही है, वे महाराज थोड़ी थे। कहते मतलब पीछे कमंडल था, दिगंबर भेष था, हाँ वो तो सब कुछ था, पर वो बैठे रहे, मैंने पूजा की, सब कुछ किया, मैं शुद्धि बोलकर आहार कराने वाली थी, उन्होंने इशारा किया उधर, किधर, वो मूसल रखा है ना उस तरफ। कहते मतलब, हाँ वो कह रहे मैं बाद में आहार करूंगा, पहले मुझे मूसल दो। मैं कैसे मूसल उसके हाथ में देती, वो मुनिराज थे, निर्ग्रंथ थे, निष्परिग्रही थे, वो मूसल कैसे मांग सकते हैं। मैं तो फिर भी मैंने सोचा, आपने कहा है सो पड़गान करके आहार दूं, पर वे तो पीछे पड़े, नहीं तुम पहले मूसल दो तब मैं आहार करूं। मैं कैसे स्वामी जी मूसल देती, मैं कैसे उनके हाथ में मूसल देती, और मैंने जैसे उनको मूसल देने के लिए मना किया, वे पिछू कमंडल उठा के भाग गए। वो कहता है कैसी पागल है तू, कैसी पागल है तू, मांग लिया मूसल दे देते उनको, क्या किसी को पीटना थोड़ी था, वे तो अहिंसा के पुजारी है, होगा कुछ काम, तुम्हें क्या लेना देना था, तुम्हें आहार कराना था और मूसल पकड़ाना था हाथ में। कहते कैसी बात करते हो, आप ही ने तो पता था कि वे निष्प्रयोग रहते होते हैं, ऐसे होते हैं, इतनी महिमा आप गाते हो, मैं कैसे उनके हाथ में मूसल दूं। वो कहती लाओ, पतिदेव कहते लाओ मूसल, उनको तुम नहीं दे पाई, मैं दे के आता हूं, तुम नहीं दे पाई, मैं दे के आता हूं। अब वह दौड़कर, वह पतिदेव पहुंचते मूसल को पकड़कर और दरवाजे के बाहर निकल जाते, महाराज मूसल, महाराज मूसल। अब महाराज पीछे आवाज देखते, बाप रे ये तो आ गया पीछे, अब तो ये मार के रहेगा। बेचारे ने मुद्रा छोड़ दी, पीछे कमंडल पकड़े, और अब क्या करते, प्राण पा रहे थे मुनिराज को, वे और पास में दौड़ के बोले महाराज जी मूसल, महाराज जी मूसल। अब महाराज को ये बताया था कि वो तो मूसल से मारते, और उनको बताया था मूसल उनको चाहिए। अब वे पतिदेव पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, महाराज जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ते दौड़ते दौड़ते। अब ठीक है, शुरू शुरू में वकील साहब ऐसा लगता है कि ठीक है प्राण बचे, संयम बचे तो बहुत अच्छी बात है, वे भी वह देखते देखते भागते भागते, अब कब तक भागेंगे, मुनिराज थे बेचारे, मुनिराज थे बेचारे, जंगल में पहुंचे, जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर निर्णय कर लिया, अब ठीक है भाई मूसल से मार दे सो मार दे, कहां तक भागू, कहां तक भागूगा, मार ही देगा, और क्या होगा, ले जाएगा पीछे कमंडल, और क्या होगा। वह मूसल लेकर वो भी हाँफते हाँफते पहुंचता है, महाराज जी मूसल, महाराज जी मूसल। अब तो बेचारे वे तो आंख बंद करके बैठे थे, अब उपसर्गा है, मार दे सो मार दे, जो होगा सो देखा जाएगा, भोजन पानी का त्याग करके, पेशी कमंडल का भी त्याग करके ध्यान में बैठ गए। वह जैसे ही हाँफते हाँफते पहुंचता है और वो मूसल सामने रख देता है और कहता है महाराज जी क्षमा करना, मेरी बीबी को अकल नहीं है, मेरी बीबी को अकल नहीं, आपने मूसल मांगा था और वो दे नहीं पाई, आप रूठ के मेरे घर से वापस आ गए। फिर उसको समझ में आ गई, फिर होम मिनिस्टर की लीला और मायाचारी समझ में आ गई कि प्रतिदिन प्रति समय कहीं ना कहीं रोज चौका लगाओ, पड़गान करो। इससे थकी हुई उसने वह प्रयोग गुरु का करके मेरे से छल कपट किया। ऐसे भी मायावी मेम साहब जीव होते हैं, अपनी रंजिश, अपना कहीं ना कहीं कसाय की पुष्टि करने के लिए साधु का, देव शास्त्र गुरु का प्रयोग कर लेते। क्या स्थिति है, जब तक दोनों का आमना सामना नहीं होता, माना कि वे दौड़ते दौड़ते ही कुछ हो जाता, या वही से मूसल कुछ भी हो सकता था। पर सोचो जीवों की कैसी परिणति है, कैसी परिणति है। माँ ऐसा तो नहीं करोगे ना, मूसल लेके नहीं तो पीछे दौड़ा दोगे, महाराज आप ही नहीं तो मूसल मंगाई थी, ले मूसल। नहीं, वो मूसल मारो नहीं मारो, पर कर्मों की मूसल तो लगी गई है, लगी गई है। कुछ कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, वे मायावियों के लिए कह रहे हैं, उनकी बात पढ़ते हैं।
मायावी कैसे कैसे निकृष्ट निकृष्ट काम करते हैं और निकृष्ट काम करने में शर्म तक नहीं आती। थोड़ा सा तो विवेक रखती, थोड़ा सा तो विवेक रखती। हम साधु के बारे में क्या कह रहे हैं, और साधु को मूसल को कहां से क्या कल्पना, क्या सोच ले, जितना सोचे वह मायावी जीव वो कम है। मात्र स्त्री नहीं, पुरुष भी कम नहीं होते, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। यहाँ सामान्य कथन मायावी जीवों के लिए कह रहे हैं, जो जो कर रहा है वो समझे। पढ़ो, मुग्ध प्रतारण परायण मुंचहीते, यत्पाटवं कपटदम्पट चित्तवृत्तिः, जीर्यत्युपल्लवमशक्य हि आप्य कृत्वा, नापथ्य भोजनमिवामययातवत्तत्। पढ़ो एक साथ भक्तंबर की लय में। कपट, लंपट, चित्तवृत्ति। जो कपट में, लंपटता में, कपट करने में तत्पर है, जिनकी चित्तवृत्ति, वे कपटी पुरुष क्या करते हैं? मात्र मात्र माँ पढ़ते आए, कपट न कीजिए कोई। पढ़ते हैं ना? किसको सुनाते? भगवान को नहीं, मात्र साल में एक बार सुना के आ गए भगवान को, पुनः जैसे के तैसी। क्या कह रहे सोमप्रभ स्वामी? कपट लंपट चित्तवृत्ति, कपट में तत्पर है चित्तवृत्ति जैसे, ऐसे उस कपटी पुरुषों का यत मुग्ध प्रतारण परायणम पाटवम, जो भोले प्राणियों को ठगने में तत्पर चतुरता है, ऐसे कपटी किसको ठगते हैं? भोले भाले सीधे साधे जीवों को ठगने में जो अपने आप की चतुरता मानते हैं। बहुत सारे व्यापारी कहते देखो कितनों को ठग लिया, आज तो मैंने, ये तुम्हारी चतुरता, अपने आप को चतुर मानने वाले, अपने आप को चतुर मानने वाले उज्जहिते, उल्लसित होते हैं, आनंदित होते हैं। देखो मैंने इतनों को ठग लिया, आज मैंने इसके साथ छल कर दिया, आज इसके साथ कपट कर लिया। वह तुम उल्लासित हो सकते हो, चतुरता का परिचय दे सकते हो, पर आप कपटी हो। क्यों? तत् अवश्य आया तो अपत्य भोजनम आयमिति इहापि अपल्य अकृत्वा न जानितम। जैसे जैसे अपथ्य भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है, अपथ्य जो खाने योग्य नहीं है, ऐसे अपथ्य भोजन का सेवन करोगे तो नियम से रोग उत्पन्न होगा ही होगा, रोग उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही भले ही तुम चतुरता मान लो, उसे जिन शब्दों में आपको कहना है कह लो, पर इस अपथ्य कषाय से, इस कपट से बिना कष्ट मिले बिना इस लोक से तुम जा नहीं सकते। परलोक की तो बात ही अलग है, इस लोक से वर्तमान पर्याय से भी बिना कष्ट प्राप्त किए आप जा ही नहीं सकते। जैसे अपथ्य का सेवन करने वाला कभी स्वस्थ हो नहीं सकता, ऐसे ही छल कपट करने वाला कभी भी किसी भी प्रकार से कष्ट से रहित हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए मत करो, मत करो, मत करो छल किसी से। दूसरों से छल कपट करने के भाव तुम्हारे लिए ही छल कपट रूप फल देने वाले हैं। माँ माया तिर्योग्योनस्य, अभी भी शामत है, अभी भी शामत है, अभी खैरियत है। अभी तो मनुष्य पर्याय में ही स्त्री मिली, स्त्री अवस्था महिला अवस्था मिली है। अभी भी नहीं समझो, अभी भी नहीं समझो। तिर्यंच और पता नहीं तिर्यंचनी ना बनना पड़े। आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। जीव नहीं समझ पाता है, उसे लगता है देख लूंगा, मैं कर लूंगा पुरुषार्थ, मैं कर लूंगा कर्मों की निर्जरा।
नहीं है, नहीं है। और मैं तो कई बार कह चुका हूँ, वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास अगर तुम कर्म का आश्रय बंध लिप्टन कर रहे हो, वह निधत्ति निकाचित है, उन्हें भोगे बिना इस पर्याय से तुम जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। उसमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव होता ही नहीं है। अरे दूसरे के साथ किया हुआ छल कपट इसी पर्याय में भोगना पड़ता है, फिर देव शास्त्र गुरु के सामने किया हुआ छल कपट कहाँ साथ ले जाओगे? अगली पर्याय में ऐसे तन के खड़े रहोगे, वनस्पति चूहा बेली आदि बनकर मंदिर में घूमोगे, वो अगले पर्याय में परलोक में मिलेगा सो मिलेगा ही मिलेगा। पर सोमप्रभ स्वामी कह रहे इस लोक से भी, इस लोक से भी, इस लोक से भी, इस पर्याय से भी बिना कष्ट के जा ही नहीं सकते, चाहे जिससे आप छल कपट कर लो, जा नहीं सकते। जाना है ना, भाग लो, फिर भाग लो, भाग लो। नरक तिर्यंच कौन से गति की ओर भाग लेना है, निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। आप भाग लो, कसायों को भाग दो और अपने आप को भाग लो। जाओ, समय हो गया है, हो गया प्रमोद जी, समय हो गया। कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। समय हो गया है। देखते देखते ओम प्रकाश जी, चतुर्मास का मात्र पंडित जी 24 है ना, आज 24 को दिवाली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यही से शुरू किया था, यही से शुरू किया था माँ, यही समाप्त करना होगा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। जहाँ से शुरू करोगे वही भोगने के लिए भी जीव पक्का है वकील साहब। जिस स्थान में तुमने किया है ना, उसी स्थान पर जीव तड़पते हुए पहुँचता है। ये नियोग है कर्मों के। शुरुआत की है तो भोगना यही पड़ेगा, समाप्त भी यही करना पड़ेगा। मात्र 30 दिन शेष है, आज का दिन भी चला गया। 24 की दिवाली है ना, 24 की चतुर्दशी, आज की चतुर्दशी है। बस शैलेंद्र जी, देखते देखते 2-3 महीने, 2.5 महीने निकल गए, वो भी पता नहीं कब निकल जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए समय पर समय को समझने के लिए अपने जीवन में इस जिनवाणी में भाग लो, अन्यथा फिर भाग लो। करेंगे समय पर, समय की बात समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।